आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो सम्राट जी कि जब आपके बेटे को पता चले कि उसका बाप उसकी माँ के साथ ऐसी हरकतें करता है तो कहीं वो आपको कांधा भी ना दे। चुप हो जाइए वरना मैं जुबान खींच लेंगे। मैडम चिल्लाइए मत। ये ऑफिस आप ही का है, अपनी जुबान को आप लगाम दीजिए। हम यहाँ इस तरह की छिछोरी और घटिया बातें करने नहीं आए थे और ना ही हमारी आदत है, पर क्या करें, जिस आदमी को जो भाषा समझ में आती है उसके साथ उसी भाषा में बात करनी चाहिए, इसलिए तो हमने आपसे इस भाषा में बात करी। तो आप बताइए सम्राट जी, क्या याद रखेंगे आप? बताइए। चलिए ठीक है, फिर से याद दिलाते हैं हम आपको। जिस औरत की आबरू को लेकर पूरे शहर में फेरी लगा रहे हैं ना आप, वो किसी की माँ भी है, आपके खुद के बेटे शौर्य की माँ। आपकी बेशर्मी बिके या ना बिके, पूरे शहर में दर्ज जरूर हो जाएगी, जिसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ आपको करना पड़ेगा मिस्टर सम्राट सिंह राठौर। आई बात समझ में? सो स्टॉप डूइंग दिस। अरे कहाँ लेके जा रही है? अरे कहाँ लेके आई आप? प्लीज मुझे छोड़िए। कौन है आप? प्लीज छोड़िए। देखिए क्या हो गया, क्या करने गए थे और क्या हो गया, सब गुड़गोबर हो गया इसकी वजह से। अरे क्या हुआ बताओगी? कौन है ये? किसको पकड़ के लाई हो? अभी तक तो ये लड़का ही था, पर अब मुझे कुछ और ही हो गया। अरे साफ साफ बताओ ना, क्या बोल रही हो? अजी ये ना जिन बन गया, जिन जिन। क्या बकवास कर रही हो? अरे माँ जी आपको नहीं पता, अभी हम बाहर गए थे ना वो सामान लेके, जिसे दादी का भूत भग जाता और हम सबको मुक्ति मिल जाती। वो सामान अभी हम चौराहे पर जला ही रहे थे कि जमूरा खा गया और उसने ना इस सामान पे पैर रख दिया। अब बताओ, जानती ना माँ जी कि इस सब का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अरे चुप करो, जैसे तुम्हें नहीं पता क्या होता है। जी, इसका मतलब होता है कि दादी का भूत है ना इसके ऊपर चढ़ गया है। हाँ, एक तरफ हमारी दादी परेशान रहेगी और एक तरफ हमारी दादी को बेचारी को मुक्ति भी नहीं मिलेगी। सही बेवकूफ लोग मिले हैं बेटा, आज समझो लॉटरी लग गई है। अच्छा मौका है, लूट लो इनको। किसने कहा था ये सब तमाशा करने के लिए? हाँ माँ जी आपको नहीं पता, ये सब करना पड़ता है घर की सुख शांति के लिए। हाँ चुप करो एकदम। बहुत गलत किया तुमने, मेरे घर से मुझे निकालने की कोशिश कर रही थी। अब भुगत, कहीं नहीं जाने वाला मैं, अब मैं यहीं रहूंगा, यहीं अपना डेरा जमाऊंगा। जैसे नहीं होता है दादी, एक बार जब मर जाते हैं ना तो इस संसार में नहीं रह सकते, ऊपर जाना पड़ता है भगवान के पास। हाँ वहीं सब खाना बाना रहने वहने का इंतजाम में सब वहीं होता है। हाँ। चुप करो तुमाशा। और ये सब क्या है? कौन हो तुम? भूत है। चलो निकलो यहाँ से। अब फालतू की बकवास लगा के रखी यहाँ पर। फालतू की नहीं, सच्ची बातें हैं। आया हूँ तो अपनी कीमत लेके जाऊंगा। इस औरत ने बहुत सताया है हमें। हमने क्या किया दादी? आपको पोता चाहिए था तो हम पोता भी तो लाए नहीं ना आपके लिए। हाँ और क्या कीमत चाहिए दादी आपको? अब हमारी जान नहीं। ये गहने उतार कर मुझे दे दे, और घर में जितना भी नकद है वो भी लाके मुझे दे दे। अरे तुम पगला गई होगा? अपने गहने उठा के इसको दे दोगी? पागल समझ के रखा है काम को? हाँ बेवकूफ बना रहे हो हमको। अरे धक्के मार के बाहर निकालेंगे। चल ये कहाँ कर रही है आप? अगर जिनको गुस्सा आ गया ना तो वो हम सबको भस्म कर देगा, भस्म। चुप रहो तुम। माँ जी हम तो अपने गहने उतार के दे रहे हैं। माँ जी हम गौरव जी को कह देंगे वो हमारे लिए और गहने बनवा देंगे। कोई पागल होगा?
दादी आप भी अपने गहने गहने जो है ना अब दे दीजिए। चुप रहो तुम, चुप रहो। पीछा तो छूटेगा इससे। अरे हम सोचेंगे कि हमने दादी को चढ़ा दिए गहने। हे भगवान, अरे जल्दी करो, जिनको जितनी देर रोकोगी उतनी उसकी मांगे बढ़ती रहेंगी। अरे जेंट पैंट कच्चो नहीं है, तुम क्या कर रही हो तुम? आशा, अरे चुप करो तुम। और तुम क्या कर रहे हो? इधर से निकलो, इधर से बाहर। हम थप्पड़ मारेंगे तुम्हें अभी। बाहर निकलो घर के। कब से कह रहे हो तुम्हें निकलने के लाने? कौन हो तुम यहाँ? कहाँ आए हो? क्या कर रही हो तुम? अरे बेलो चंद महाराज, अरे नास पीटे, हे भगवान, अम्मा शुक्र है आप आ गए। देखो गाना तो हो रहा था। हमें और हमारी बोड़म बहू को ठग रहा है। निकम्मे, हमें और हमारी बहू को लूट रहे हो। यहाँ भी दादी, यहाँ भी दादी, दोनों दादी। ऐसे कैसे हो सकता है? बाजी, ये कौन है? अरे चुप रहो तुम। तुम्हें तो हम बतावेंगे, तुम्हारी आज सुताई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका भूत उतार दे। रुको तो, हटाता निकल यहाँ से, नहीं तो अभी डंडा ला के तुम्हारी धुनाई कर देंगे। नालायक, मौके का फायदा उठा रहा है बहरूपिये। रुको तो, चलो बाहर। जिनके बच्चे आओ आओ गहना चाहिए ना। अरे खुद नहीं आए थे हम, आपकी ये पागल बेवकूफ बहू है ना, ये पकड़ के लाई थी, समझी? इसे कंट्रोल करो पहले। खुद तो घर में ऐसे जाहिल जाहिल लोग पाल रखे हैं जो 21वीं सदी में भूतों की बात करते हैं। आए बड़ी झाड़ू से मारने। आज तो हमारी खैर नहीं है, बहुत सुताई होगी। ये सब का है बहू? मत पूछिए अम्मा। भाई जी, मैं स्कूल टेस्ट के लिए अपने लिए पोएम याद की है। आप सुनकर बताइए कि सही है कि नहीं। क्यों क्यों सुने हम तुम्हारी पोएम? तुम्हारी माँ उसके लिए पैसे देगी क्या मुझे? चलो काम, जा कहीं जा। अरे आप नहीं चाहते कि मैं स्कूल जाऊँ? अगर मैं नहीं जाऊँगा तो फिर मैं घर पे ही रहूँगा। इतनी शैतानी करूँगा कि आप रोने लग जाओगे। टाक भर का छोकरा और टन भर की बातें। जॉनी जॉनी, यस पापा, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग अ गाय, नो पापा। ओ गाय नहीं, टेलिंग ए लाई होता है। लाई? लाई का मतलब झूठ, समझा? मुझे पता है, बताया मेरी मम्मा ने। तो फिर मुझसे काहे को पूछ रहा है? और गलत क्यों बोल रहे हो? इसलिए तो क्या रहा था, आप सुनो। पता नहीं क्या बोल रहे थे। मेरा ट्रांजिस्टर हो गया खराब, मुझे इसे ठीक करना है। ज्यादा बहस मत कर मेरे साथ, कुटिया से। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर। अरे आओ सुषमा। अरे वर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। ये लड़के, कहाँ है तुम्हारी माँ? मेरी मामा जॉब ढूंढने गई है। ऐसे तो ढूंढती रह जाएगी। वर्मा जी के बेटे का बर्थडे है कल, बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं। केक के लिए बाहर जा रहे थे ऑर्डर देने के लिए। अरे हमने कहा बाहर क्यों जाते हैं, हम बढ़िया सा केक घर में ही बनवा देंगे उर्मी से। हाँ भाई, इनको घर का बनाया हुआ केक मिल जाएगा, जो खर्चा बाजार में करेंगे वो यहाँ कर देंगे। भाई क्वालिटी तो सही रहेगी, एकदम फ्रेश। हमारी किराएदार इतना बढ़िया केक बनाती है, ऐसी क्वालिटी दुकानों में कहाँ मिलेगी आपको। भाई आपका फंक्शन अच्छा हो उसकी टेंशन हमें भी है। भाई आपके अच्छे पड़ोसी हैं, आपका अच्छा ही चाहते हैं। आ गए। सर, मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। आपने मुझे बुलाया, मेरा हो भाग्य। सर, मैंने यहाँ पहले ही अप्लाई कर दिया था, पर मुझे जॉब मिली नहीं तो दूसरी जगह ज्वाइन करना पड़ा। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज भी तुम्हें जॉब के लिए नहीं बुलाया मैंने। जी सर। जी कोई बात नहीं सर, आपने मुझे बुलाया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। कहाँ काम करते हो आजकल?
मेहता क्या? मेहता फूड प्रोडक्ट्स। मेहता फूड प्रोडक्ट्स। वहाँ काम कर रहे हो आजकल? मैं वहाँ चीफ अकाउंटेंट हूँ। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। दिवाकर को जानते हो? जी सर, बिल्कुल जानता हूँ। वो बहुत अच्छे हैं सर, आपके भाई हैं वो। सर मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके आने के बाद कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है सर, बहुत ऊपर तक ले गए हैं वो कंपनी को। वेरी गुड भाई। लेकिन अब कुछ ऐसा होगा कि उनके सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। जी मतलब मैं समझा नहीं। तुम्हें एक काम करना होगा मेरे लिए, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। बताइए ना, आपका कोई भी काम करना मेरी खुशनसीबी होगी। चीफ अकाउंटेंट हो ना तुम वहां पर? जी सर। तो कल तुम्हारी कंपनी के हिसाब में एक गड़बड़ी होगी। एक बड़ा सा अमाउंट मिसिंग हो जाएगा। और वो कहां मिलेगा? दिवाकर के पास, उसके ड्रॉर में। सर ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो जो कह रहा हूं उसे अच्छे से समझो, और कोई डाउट हो तो पूछो। इसका मतलब आप उनको फंसाना चाहते हैं? अरे फंसाना नहीं चाहते हैं भाई, फंसा कर बाहर फेंकवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं। सर वो आपके भाई हैं, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए मैंने, रिपोर्टर हैं आप। सॉरी सर। ये बताओ, जो कहा है वो करने की औकात है या नहीं है, ये बताओ। सर क्यों नहीं कर सकता? हाँ तो पैसे मिलेंगे ना, फोकट में थोड़ी ना करा रहा हूँ। अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। क्या करना है फिर? पैसे कमाने हैं? जिंदगी भर बैठ के सिर्फ पैसे गिनने हैं काउंटर के पीछे बैठ के? क्या करना है? सर हो जाएगा, जो आपने कहा है वो हो जाएगा। That's like a sensible man. वर्मा जी, यही है वो लड़की, बहुत अच्छा केक बनाती है, बात कर लीजिए आप। आप बना लेती हैं ज्यादा क्वांटिटी के प्रोफेशनल केक्स? दरअसल मैं अपने घर पे काफी लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ पार्टी में, मैं थोड़ा सा श्योर होना चाहता था। अरे वर्मा जी बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अरे बहुत अच्छा केक बनाती है, जिनको नहीं चाहिए होता है उन्हें भी बना के खिलाती है। आपको तो बहुत ही बढ़िया केक मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम बता रहे हैं ना। आपको केक कितना बड़ा चाहिए? भाई इतने सारे लोग आएंगे तो कम से कम 5 किलो का तो होना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए मुझे 4 किलो का ये केक पर्याप्त है, मैं ज्यादा कोई तामझाम नहीं चाहता, एकदम 4 किलो का नॉर्मल केक। अच्छा, अरे अरे नॉर्मल क्यों, चॉकलेट केक बनवाइए। हाँ मेरी माँ चॉकलेट केक बहुत अच्छा बनाती है। जी ठीक है। हाँ तो वर्मा जी 600 रुपए पर केजी होता है, तो आपका केक है 4 केजी का, तो 2400 हुए, आप 2500 दे देना। 2500 रुपए? लेकिन हुए तो 2400। मुझे तो लगता था कि 2300 रुपए में ही बात बन जाएगी। अरे वर्मा जी, बाजार में ऐसा फ्रेश हाइजीनिक केक थोड़ी मिलेगा, अब सफाई के कुछ एक्स्ट्रा चार्ज तो लगेंगे कि नहीं हैं? लेकिन भाई साहब आप भी बच्चों के लिए 100-200 का मुंह देख रहे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपके सारे ही मेहमान केक को बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा ठीक है जी, भाई साहब मैं अब चलता हूँ। अच्छा नमस्कार। अरे वर्मा जी एडवांस तो देते जाइए, अब भाई सामान वामान तो लाना पड़ेगा ना। अरे हाँ वर्मा जी, एडवांस जी। क्यों, दुकान में भी तो एडवांस देते हैं। चलिए 500 रुपए दे दीजिए। अच्छा ये थैंक यू। मैं कल 3 बजे आके केक ले लूँगा। जी। चलो काम करो, इस तरह कुछ पैसे तो आएंगे, वरना भगवान जाने तुम्हें कब नौकरी मिलेगी और कब तुम हमारे पैसे दोगे। चलो जाओ, केक बनाना 4 किलो का, अपने पैसों से केक का सामान ले आओ।
ये क्या क्या बोल रहे हैं और उसने क्या क्या बोला हमारे को। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आपका पति हूं मैं, और मैं अपनी रूठी हुई बीवी को ले जाने आया हूं। उर्मी अब चलो, बहुत हो गया अब नाटक, हाँ बहुत हो गया ड्रामा, चलो अब सब बंद करो, वापस चलो मेरे साथ घर। ओके? अपनी बकवास बंद कीजिए और निकलिए यहाँ से। अरे क्यों जाइए? इतनी झूठी और मक्कार लड़की है, अच्छा खासा पति है। अपना तमाशा बंद कीजिए और पीछा करना छोड़िए। आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब जब हम दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं तो यहाँ क्या लेने आया आप? निकलिए यहाँ से। देखा आपने क्या कहा था मैंने आपसे? आंटी यही होता है पिछले 4 सालों से बस। अभी आपने देखा कैसे कैसे बात की, ऐसे तरीका है अपने पति से बात करने, बच्चे के सामने, छोटा बच्चा है मेरा। अब आंटी छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते हैं ना अंकल, होते हैं ना। मतलब शादी नहीं होगी, मजाक हो गया बाय गॉड। ये तो कह रही थी कि इसने तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दिया है। तिवारी जी हम देखो भाई, तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच में जो हो सो हो। हमारा तो इसने बहुत नुकसान कर दिया, और पैसे देते वक्त साफ मुकर गई कि इसके पास पैसे नहीं है। सुषमा जी आपके पैसे लौटा देंगे हम। नुकसान? और क्या, 20,000 का नुकसान कर दिया इसने हमारी गाड़ी का। इसी चक्कर में तो पकड़ कर लाए थे हम इसे अपने घर में, हमें क्या पता कि कंगाल है ये। अरे कैसी बातें कर रही हैं भैया आप? हाँ जी, अरे सम्राट सिंह राठौड़ की बीवी है ये, कोई छोटी मोटी बात नहीं। अब आप बोलिए, आप मुंह खोलिए, आप कितना खर्चा हुआ आपका? अरे आपकी गाड़ी जैसे गाड़ियों की लाइन लगा दूंगा मैं। गाड़ियों की कोई जरूरत नहीं है ना सम्राट जी, और अपना बड़प्पन आप अपने पास ही रखिए। ये हमारा मामला है और सारे के सारे पैसे हम चुकाएंगे। तुम चुकाओगी? कहाँ से चुकाओगी? इसे कितना कहा हमने कि अपने घर वालों को बुलाओ और हमारे पैसे दो, लेकिन इसने कहा कि हमारा कोई नहीं है, और अभी भी नाटक कर रही है। हम नाटक नहीं। बताओ ये क्या मतलब हुआ? मतलब आपने अपने पति का, अपने जीते जागते पति का, अपने परिवार का अस्थि विसर्जन कर दिया। आप संतुष्ट हैं? आप हम सबका श्राद्ध कर बताइए अंकल जी, ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। इतने पैसे कितने हुए मुझे बताइए। खर्चा हुआ, आप ये खत्म कीजिए किस्सा और इन्हें आजाद कीजिए आप। 20,000 तो हुए गाड़ी के, और बाकी ये इतने दिन यहाँ रहे, उसके खाने पीने का एक एक चीज का हिसाब है, हम बताते हैं। प्लीज सम्राट जी, हमने कहा ना कि हमारा मामला है, हम सारे पैसे चुकाएंगे, आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। ए लड़की, हम बेवकूफ हैं क्या? इतने दिन से देख रहे हैं, किस झाड़ से तोड़ कर लाओगी पैसे? हैं सुषमा जी, हम नौकरी। इतनी सेल्फिश क्यों बन रही हैं आप भाई? क्यों इतनी सेल्फिश बन रही हैं आप? अब फिर से मतलब अपने बारे में सोचेंगे आप? अरे इनके बारे में सोचिए प्लीज। बुजुर्ग लोग हैं भाई, ये ओल्ड पीपल, लुक एट देम। अब आपने इनका नुकसान किया है, पैसा भरपाई करना पड़ेगा ना, या ऐसी बस लटकाती रहेंगी जिंदगी भर? आंटी बोलिए। सुषमा जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप कुछ समय का हमें और वक्त दे दीजिए, हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। हम आपके सारे के सारे पैसे लौटा देंगे, लेकिन इनसे पैसे मत लीजिए। तिवारी जी, आप समझाइए ना सुषमा जी को, हम पर एक बार विश्वास तो करें। अरे कैसे विश्वास करें? कब मरेगी सासू और कब बहेंगे आंसू? कब तुम 20,000 कमा के लाओगी और कब हमें दोगी? हमें कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। और ऊपर से जो खर्चा बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, वो अलग है। तिवारी जी प्लीज, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, एक एक पाई लौटा देंगे। आप एक तो आपने इनका नुकसान किया, इनके पैसे भरपाई नहीं कर रही हैं, और ऊपर से इनके घर में डेरा जमा के बैठेंगी। ये तो मतलब फायदा उठाने वाली बात होगी। लेकिन मैं ये नहीं देख सकता हूँ। नहीं, मेरी भी इज्जत है भाई झांसी में, ऐसे कैसे? आई कांट टॉलरेट दिस भाई। आंटी कितना हुआ? 20,000 राइट? हाँ,
हमने आपका नुकसान किया है, हमने आपकी गाड़ी तोड़ी है, तो हम डिजर्व करते हैं आपको पैसे देने के लिए और हम ही देंगे। ये सारा का सारा भुगतान हम करेंगे, हम रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। आप प्लीज इधर देखिए आंटी, कहाँ से हमारी बात सुनिए। कहाँ से लाएंगे आप प्लीज हमारी बात मानिए, हम आपको पैसे लौट। हमें तो पैसों से मतलब है और आप पैसे हो गया ना बस। हम पैसे लेंगे और क्यों ना ले, नुकसान हुआ ना हमारा। बस आंटी हो गया। आंटी अंकल आपका हिसाब हो गया आंटी। अब मैं अपनी उर्मी को लेके जा सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मी, उर्मी लुक एट मी। उर्मी यू आर फ्री नाउ। आप आजाद हो गई हैं भाई। ओके मेरे रहते हुए आप इतने से पैसों के लिए यहां कैद थी, बताइए। अरे आपके पति के पास इतना पैसा है ना कि आप ऐसे कैद खानों को लेके उड़ सकती हैं। पहचानिए अपने पति की शक्ति को, पहचानिए। और चलिए अभी उड़ के दिखाइए, चलिए आइए घर। घर के छज्जे आपका इंतजार कर रहे हैं।